Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaye. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Sachinandana, Jai Gaura Hari, Jai Sachinandana Gaura Hari, Jai Sachinandana, Sachinandana Gaur Jaya Gaura Jai Hari, Sachinandana Jaya Gaura Sachinandana Hari, Gaura Hari, Sachimata Pranadhana Gaura Hari, Sachimata Pranadhana Gaura Hari, Sachimata Sachimata Pranadhana Pranadhana Gaura Gaur Hari, Gaura Sachimata Gaura Pranadhana Gaur Hari, Nityananda Pranadhana Gaura Hari, Nityananda Pranadhana Gaura Hari, Nityananda 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 Pranadhana Pranadhana Gaura Gaur Hari, Hari, Pranadhana Nityananda Nityananda Pranadhana Pranadhana Gaur Hari, Hari, Lakshmi Priya Pranadhana Gaura Hari, Lakshmi Priya Pranadhana Gaura Hari, Lakshmi Priya Priya Lakshmi Pranadhana Gaur Hari, Lakshmi Priya Lakshmi Priya Pranadhana Priya Pranadhana Nana Gaur Hari, Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Gaura Gaura Gaur Gaura Gaur Gaura Gaur Hari, Gaura Gaur 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 Hari, Hari, Prabhupada Pranadhana Gaura Hari, Prabhupada Pranadhana Gaura Hari, Prabhupada 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 Pranadhana Pranadhana Gaura Gaur Hari, Hari, Prabhupada Prabhupada Pranadhana Pranadhana Gaur Gurudeva Hari, Pranadhana Gaura Hari, Gurudeva Pranadhana Gaura Hari, Gurudeva Pranadhana Pranadhana Gaura Gaur Hari, Hari, Gurudeva Pranadhana Gurudeva Pranadhana Pranadhana Gaur Gaura Hari. Ras Bihari, Radha Ras Bihari, Radha Ras Bihari, Shri Radhe Jai, Radha Ras Radha Radha Ras Bihari Bihari Radhe, Radha Ras Bihari, Radhe Shri Ras Bihari Radhe, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya 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 Gauranita Gauranitai Jaya Jaya Gauranita, Gauranitai, Jaya Jaya Gauranitai, Jaya Lakshmana Gauranitai Bhakta Hanuman, Sita Ram Lakshmana Bhakta Hanuman, Jai Jai
सीता राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीता सीता राम राम लक्ष्मण लक्ष्मण भक्त भक्त हनुमान जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व गाइए जय 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 पंचतत्व 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 जय जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय जय पंचतत्व पंचतत्व जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि जय निताय गौर जय हरि हरि बोल जय बोल हरि बोल जय निताय गौर हरि बोल नाम संकीर्तन की जय सभी उपस्थित भक्तों की जय जय अगला चरण बोलना चाहेंगे कोई भक्त इच्छुक हो तो ओके मैं बोलता हूँ फिर ॐ अज्ञानमितिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्पादं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो पिछले सत्र में हम कुछ कुछ भक्त एब्सेंट है जो पिछले सत्र में थे। तो पिछले सत्र में किसी को याद होगा कि पिछले सत्र में हम कहाँ पे थे, कौन से टॉपिक पे थे? तो पिछले संडे में हमने चर्चा की थी कैसे हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ठीक है। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते समय हमें कौन से चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए, आज हम ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप में से किस किस के भक्तों ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, हाथ ऊपर कर सकते हैं। और क्या एक्सपीरियंस रहा, इच्छा हो तो वो शेयर भी कर सकते हैं। यस, आपको अगर शेयर करना हो तो अनम्यूट करके शेयर भी कर सकते हैं। मेरा भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं भी शेयर करूँगा आपके साथ। किसी को अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। फील फ्री टू डिस्कस शेयर। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। मेरा तो पहली बार है, मुझे तो भी पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन माता जी के साथ में रहते रहते मुझे भी धीरे धीरे आ गया है। मैं भी करती हूँ।
हरे कृष्ण। हरे अच्छा कृष्ण। लगा मुझे भक्ति सेवा सबको बताना, ये दिखने इसी बहाने भक्ति में जब हम निकलते हैं बुक लेके, तो प्रभु जी हमें ये दिखने के लिए मिलता है कि दुनिया कितना आगे आगे चली गई है, बहुत भक्ति आगे चली बहुत गई। पीछे है प्रभु जी। हम्म। हाँ प्रभु जी, भक्ति बहुत पीछे है, सब दौड़ रहे हैं बस धन के पीछे। प्रभुपाद बोला करते थे, आजकल की जो भागा दौड़ी चल रही है ना, वो रैट रेस के समान है। चूहा पता है ना आपको, घर में जब होता है तो यहाँ से वहाँ भागता रहता है, लेकिन उसको कुछ नहीं पता होता है कि उसको कहाँ पे जाना है। तो प्रभुपाद बोलते थे, आजकल के जितने भी जो लोग घूम रहे हैं ना, रैट रेस चल रही है उनकी, रैट रेस। यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, एक हाईवे में एक साइड से यहाँ पे गाड़ी जा रही है और दूसरे सड़क से यहाँ पे गाड़ी जा रही है, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है कि फाइनल डेस्टिनेशन क्या है हमारा। ऐसे ही रैट रेस के जैसे भागते जा रहे हैं। ठीक है, जी अच्छा प्रभु जी, एक्सपीरियंस है हरे मतलब क्या। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे महाभारत के ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे आगे, और महाभारत से हम कुछ लेसन्स लेंगे जो हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए उत्साहित करें, जो हमें कुछ गलती हो रही होगी उसको करेक्शन करें। तो इससे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार लाना चाहिए, है ना। मतलब हमारी साइड से हम कितना बेस्ट दे सकते हैं। बाकी बुक जाना ना जाना ये पूरी तरीके से हमारी गुरु शिष्य परंपरा पे आधारित होता है। ठीक है, तो इसमें ना हमारा कोई स्किल काम आता है। ठीक है, बस इतना ही काम आता है कि कितना हमारा समर्पण है हमारी गुरु शिष्य परंपरा के प्रति, और कितना हमारा समर्पण है प्रभुपाद जी के बुक्स के प्रति, कितना आपने हमारे खुद के खोपड़ी में प्रकाशित किया है ना, कितना आपने हृदय में प्रकाशित किया है। ठीक है, जो खोपड़ी में प्रकाशित है वो इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा लोगों के साथ, लेकिन जो हृदय में प्रकाशित ज्ञान है, ठीक है, हृदय में प्रकाशित जो ज्ञान है वो वास्तव में प्रचार है। जैसे हमारे आचार्य कहते हैं प्रचार क्या है। जैसे एक ग्लास है, अब ये खाली है, बराबर। प्रचार ये है जब ये ग्लास में फूल भर दूंगा, ठीक है, ये ग्लास को मैंने फूल भर दिया और मैं इसके अंदर पानी डालता जा रहा हूँ, जो पानी बहेगा ना बाहर, उसी को प्रचार कहते हैं। अगर आपका हृदय पूरी तरीके से भक्ति से भरा होगा, पूरी तरीके से गुरु शिष्य परंपरा के प्रति समर्पण के भाव से भरा होगा, है ना, जो दिव्य ज्ञान जो कृष्ण भगवान ने बोला है गीता में, उस दिव्य ज्ञान से भरा होगा, तभी जो ओवरफ्लो होने वाला है ना, ओवरफ्लो होने वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं प्रचार, है ना। क्या बोलते हैं उसको? प्रचार। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करेंगे तो किस तरीके से ये चीज आई थी कि हमने एंड कहाँ पे किया था, जब अच्छा मैं खुद भूल गया आज, मुझे याद करने दीजिए। हाँ, अभी पार्ट ये चल रहा है कि जब विदुर, हमने बोला था कि साइमल्टेनियसली स्टोरी चल रही है। विदुर क्या करते हैं, धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, तब तक इनका सेटलमेंट हो रहा होता है। ये पांडव लोग कुटिया में रह रहे होते हैं अपने अपने, जो द्रुपद महाराज जी के आशीर्वाद से शादी होता है उनका एक एक दिन। ठीक है, तो ये समरी हो गया। उसके बाद एक पैरेलल स्टोरी ऐसी चलती है कि जब ये स्वयं संवर वगैरह हो जाता है, पता चलता है कि पांडवों ने जीत लिया है, और ये धृतराष्ट्र को अभी तक पता नहीं है। तो विदुर क्या करते हैं, विदुर जब जाते हैं धृतराष्ट्र के पास, विदुर ऐसा बोलते हैं, थोड़ी सी चालाकी करते हैं विदुर जी बोलते हैं कि मुबारक हो भैया, महाराज मुबारक हो, हमारे घर में बहू आने वाली है। कौन आने वाली है हमारे घर में? बहू। विदुर ये नहीं बोलते कि पांडवों ने द्रौपदी को जीत लिया है। तो धृतराष्ट्र तो यही समझ के बैठते हैं कि अरे मेरे बेटों ने बहुत बड़ा पराक्रम करके दिखाया है, उन्होंने द्रौपदी को जीत लिया, मुबारक हो, मिठाइयां बंटवाई जाए, शहरों को सजाया जाए, हर एक गांववासी को कुछ ना कुछ उपहार दिया जाए, हीरे दिए जाए, जवाहरात दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह के, अभी वो तो अंधे हैं, उनको पता नहीं है ना, वो तो ऐसे ही बोलते हैं मुबारक हो, मेरे बेटों ने द्रौपदी को जीता है, वो तो ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन जब, और वो ये पहचान पाते थे कौन उनके महल में एंटर कर रहा है, ये वो पहचान पाते थे। तो जब
दुर्योधन के पद की ध्वनि उन्होंने जब सुनी तो क्या हुआ, मुबारक हो बेटा, मुबारक हो, तुमने द्रौपदी को जीत लिया, मुबारक हो। तो दुर्योधन को लगता है, पिताजी व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, क्या हुआ आपको, क्या 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 हुआ क्या आपको, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमने जीत लिया, हम तो प्रतिज्ञा नहीं चढ़ा पाए, जो धनुष था उसको मोड़कर हम प्रतिज्ञा नहीं चढ़ा पाए, द्रौपदी को खाद खाद जीतते हैं हम। तो धृतराष्ट्र अचंभित हो जाते हैं, विदुर को बोलते, विदुर ये क्या है, तुमने तो बोला हमारे घर में बहू आई है। हाँ, पांडव भी तो आपके पुत्र जैसे ही है। तो वो सोचते हैं, अरे वो फिर उनको अभी वो भी पता चल रहा है कि अच्छा पांडव जीवित है। तो वो और भ्रमित हो जाते हैं कि अरे ये ऐसे कैसे, पांडवों ने कैसे जीत लिया। तो बोलते कि हाँ, वो उन्होंने कुछ गुफा करी थी, फिर वो कैसे, तो भगवान की कृपा थी उनके ऊपर, तो बच गए कैसे ना कैसे। तो बोले अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, हमारे ही घर में आई है द्रौपदी, चलो अच्छी बात है, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब ये राजा है, उनको तो बोलना ही पड़ेगा। और उसके बाद विदुर वहां से निकल जाते हैं। तो दुर्योधन बोलता है, पिताजी आप सही में आप खुश है, आपके बेटों की इतनी बेइज्जती हुई है उस सभा में, जितने इतने सारे राजा थे, उनके आपके बेटों की बेइज्जती हुई है, आप सही में खुश है, क्या वाकई में आप खुश है। धृतराष्ट्र बोला, देखो बेटा, मुझे जानबूझ कर ये बोलना पड़ा, ये विदुर है, विदुर मंत्री है हमारा, और मुझे राजा की तरह रहना पड़ेगा, मुझे पार्शल नहीं हो सकता मैं तुम्हारे प्रति, तो समझा करो बात को। तो इस तरह से इनकी चर्चा चलने लगी इस तरह। तो इनका जो डिस्कशन होने लगा, ये बहुत ही घमासान डिस्कशन होने लगा। फिर ये एक दूसरे से बातचीत करने लगे कि अगर इस तरह से चलते रहा, अब ये पांडव भी वापस आए हैं, इन्होंने द्रौपदी को भी जीत लिया, अगर ये पांचाल राज्य के द्रुपद से मिल जाते हैं तो वो और शक्तिशाली हो जाएंगे और फिर और हमारा अपोज करेंगे वो, तो इस केस में क्या करना चाहिए। तो फिर शकुनी बोलते, बहुत कूटनीति खेलते हैं जो शकुनी बोलते हैं कि देखिए, अभी उनके पास कोई नहीं है, ठीक है ना, ना कृष्ण है उनके साथ, ना बलराम है, ठीक है, ना कृष्ण है ना बलराम है। तो आपको इस केस में क्या करना चाहिए, आक्रमण कर देना चाहिए निहत्थे पांडवों के ऊपर। भीम को पहले तो मार देना चाहिए, बाद में बाकी 4 भाइयों को अलग कर देना चाहिए, उनको मारना चाहिए, फिर कुंती महारानी को मार देना चाहिए। तो ऐसी कूटनीति खेलते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र बीच-बीच में ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर कर्ण बोलते हैं बीच में। कर्ण बोलते हैं कि ये क्या आप कायरों की तरह बातें कर रहे हैं, हमें फटाक से जाना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, हमें तुरंत युद्ध की पुकार करनी चाहिए। तो फिर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह वहां आते हैं। ये आप दोनों के जो विचार है, आप जितने भी दोनों पार्टियों के विचार है, बहुत ही गलत विचार है। पहली बात तो ये, धृतराष्ट्र को समझाते हैं, धृतराष्ट्र पहली बात तो ये, तुम्हारा साम्राज्य था ही नहीं कभी भी, पांडु राजा थे, पांडु के बाद तुम राजा बने हो, और तुम एज अ बैकअप राजा थे, क्योंकि उस कार्यकाल तक कोई राजा था ही नहीं। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि अभी पांडु के पुत्र वापस आ गए हैं, और वारणावत में आग लगने से पहले ये घोषणा भी हो चुकी थी कि युधिष्ठिर राजा बनने वाले हैं। तो अभी युधिष्ठिर अगर वापस आ गए हैं तो क्यों उनको ना दिया जाए उनका साम्राज्य। और चलो, आपका पुत्र से इतना मोह है, तो आप पुत्र मोह में एक काम करो, उनको आधा साम्राज्य दे दो एटलीस्ट। हालांकि ये आपने करना भी नहीं चाहिए, आपको पूरा साम्राज्य दे देना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र की पुत्र मोह में इतनी बुद्धि भ्रमित हो गई थी कि वो इसके लिए भी नहीं रेडी हो पा रहे थे। लेकिन द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह उनके गुरुवर थे, उनके पिता के समान थे, इसलिए उन्होंने ये बात मान ली, चलो मैं उनके लिए रेडी हूँ, मैं दे दूंगा आधा साम्राज्य। हालांकि इसके लिए भी वो रेडी नहीं थे, लेकिन कुछ भी उसको मनाते मनाते वो लोग इसके लिए भी मान गए। तो फिर पांडवों को बुलाया गया, ठीक है, पांडवों को, कुंती महारानी को बुलाया गया, और द्रौपदी को भी बुलाया गया। तो यहाँ से हम सीखने की बात ये ले सकते हैं कि जो युधिष्ठिर थे वो हमेशा पुत्र मोह में फंसे रहे, ठीक है। कुंती महारानी हमेशा अपने बच्चों के ऊपर जो स्किल्स है उसके ऊपर काम करती रही। कुंती एक अच्छा उदाहरण है, कुंती महारानी एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे बच्चे पाला जाए, कैसे बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया जाए, कैसे उनको संस्कार दिए जाए, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड पे आप देखोगे, धृतराष्ट्र जो थे वो अपने पुत्र से इतने आसक्त थे, इतने मोहित हो चुके थे अपने पुत्र मोह के कारण, कि उनको सही गलत की पहचान वो भी नहीं कर सकते थे। अपने खुद के अनुज के पांडु से उनका बहुत स्नेह था उनका, महाराज पांडु से। लेकिन फिर भी उनके पांडु के पुत्रों को वो मारने की उन्होंने साजिश में वो भागीदारी बने। क्यों? पुत्र मोह के कारण।
और आजकल यही हालत है आजकल के माँ-बाप का, ठीक है? आजकल के माँ-बाप ये कुंती महारानी की कैटेगरी में आते ही नहीं है। 90% ऑफ पेरेंट्स, ठीक है? आते ही नहीं है कुंती महारानी की कैटेगरी में, है ना? ये जो सब ये धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र और गांधारी इनके कैटेगरी के हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र और गांधारी पहले से ही अंधे थे, उसके बाद उन्होंने मोह की पट्टी और बांध ली। इसकी वजह से वो अपने पुत्रों के जितने भी 100 पुत्र थे उनके ऊपर वो काम नहीं कर पाए, ठीक है? कहानियां सुनाना, ठीक है? आजकल 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 के माता पिता को कहानी आती ही नहीं, क्या कहानी सुनाएंगे? क्योंकि उन्होंने खुद के पूर्वजों से कहानी नहीं सुनाई है। बेटा एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी थी। बस इतनी कहानी आती है आजकल के माता पिताओं को, बस इतनी कहानी आती है। लेकिन आप सोचिए, अगर भागवतम की कथाएं, भागवतम में जितनी भी कथाएं हैं, आप उनका सार लेके उनको एक स्टोरी फॉर्म में, जैसे एक बॉलीवुड में हमें दिखाया जाता है ना, बेटा ये शोले पिक्चर का हीरो कौन है? अमिताभ बच्चन है ना? उसका दूसरा हीरो कौन है? धर्मेंद्र है। अरे बेटा वाह वाह, देखो देखो हमारे बेटा इतना अच्छा से ऐसे स्क्रॉल करता है ना, इतना छोटा हो गया प्रभु जी, देखिए कितना छोटा, उसको सब पता है मोबाइल का, सब पता है प्रभु जी। और माता पिता खुश होते हैं ये जानकर कि हमारा बेटा हमारे से ज्यादा अच्छा मोबाइल चला रहा है। ये शर्म करने की बात है, पहली बात तो ये गर्व की बात है नहीं, क्योंकि ये मोबाइल चलाना, ये मैंने बहुत सारे देखा है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे वरिष्ठों को उल्टा बोल देते हैं। उनको अगर कुछ वो बात करने जाए ना उनसे, उनको उल्टा बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिताओं ने ये फोन में घुसा के रखा है, ये गेम्स में, माता पिता ने ऐसा गेम्स में घुसा के रखा है ना, ऐसा फोन में घुसा के रखा है, क्योंकि वो अपने बच्चों के डेवलपमेंट पे काम नहीं कर पा रहे। और जो तथाकथित प्रगति है, जो कि मॉडर्न साइंस ने दी है, मॉडर्न एजुकेशन जो दे रहा है, क्या रोबोट बोलते थे, ये जो जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस है, ये स्लॉटर हाउसेस है, सब स्लॉटर हाउसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बच्चों को पैसे कमाने की मशीन बनाया जा रहा है, ना बच्चों के चरित्र पे कुछ काम हो रहा है, ठीक है? ना बच्चों के कैरेक्टर के ऊपर काम हो रहा है। देखिए, कैरेक्टर के ऊपर काम करना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। कैरेक्टर आपका अगर शुद्ध हो तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिस व्यक्ति का चरित्र सही नहीं है ना, तो वो कितना भी अच्छा बुद्धिमान हो, कितना भी उसके पास धनाढ्य हो, वो एक समाज के लिए, भगवान के लिए कुछ अच्छा कार्य कर ही नहीं सकता। तो धृतराष्ट्र और गांधारी इन्होंने भी यही किया। जो बच्चे को चाहिए, ये उनको कहानी आती नहीं थी। ये धृतराष्ट्र उनको कभी कहानी आके सुनाया जाता था, दुशासन उनको आ जाता था, कहानी सुना के चला जाता था। आजकल के माता पिता को कहानी ही नहीं आती है ना। और जब हम बच्चा उनको कुछ सुनाता है, ठीक है, बच्चा उनको कुछ सुनाता है, वो मोबाइल में कुछ देखता है, रील्स विल्स। आजकल के बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे हैं, जितने आपके बच्चे समझो पढ़ाई कर रहे होंगे, उनकी इनोसेंस, जो इनोसेंसनेस होता है, इनोसेंस समझते हैं आप? जो मासूमियत होती है ना बच्चों की, वो आज खत्म होती जा रही है, खत्म होती जा रही है आज मासूमियत बच्चों की। क्यों? क्योंकि बच्चों को बेटा जोर जोर से चिल्ला रहा है ना, क्या क्या कर रहा है जोर जोर से, ये ले बेटा मोबाइल पकड़ और मुंह बंद रख अपना, मुझे मेरे फोन में कुछ तो करने दे, तू तेरा फोन पकड़। छोटी छोटी उम्र से हम लोग बच्चों को फोन दे रहे हैं और बच्चों को नर्क की तरफ ढकेल रहे हैं, नर्क की तरफ ढकेल रहे हैं पूरी तरीके से। तो हमें ये समझना है कि गुड पेरेंटिंग क्या है, ये हमें कुंती महारानी से सीखना चाहिए। प्रभुपाद जी ने एक बुक भी लिखी है उसके लिए, टीचिंग्स ऑफ कुंती, कुंती महारानी की शिक्षाएं, ठीक है? तो कुंती महारानी जिन्होंने, और देखिए कितनी कितनी विकट परिस्थितियां आई कुंती महारानी के जीवन में, पांडवों के जीवन में, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, ठीक है? जो उनकी स्थिति थी उसमें वो भगवान को याद करते थे, ठीक है ना? क्योंकि वो अंतर्मुख थे, भगवान हमारे हृदय में रहते, वो अंतर्मुख थे, हम बाहर उनको सुख ढूंढने की जरूरत नहीं। दूसरी ओर पे देखा जाए तो दुर्योधन का क्या था? सब थी उसके, बीवी बच्चे, ठीक है, उसके बाद सब धन था, पूरा राजा था वो जब ये लोग वनवास में थे, लेकिन पल पल मरता था वो। पांडव 13 साल के बाद आएंगे, पांडव 13 साल के बाद आएंगे, पांडव 13 साल के बाद आएंगे, क्या होगा मामा जी, कुछ तो करिए, मारने का उनको प्लान कीजिए। पल पल वो मरता रहा। क्यों? क्योंकि संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि नहीं है, बराबर। तो ये जो पुत्र मोह की पट्टी है धृतराष्ट्र ने लगाई थी, वो आजकल के जो पेरेंट्स का भी ये हाल हम देख रहे हैं, ठीक है ना?
आजकल के माता-पिता कितना भागवतम आजकल के माता-पिता को कितना भागवतम के बारे में, स्टोरीज़ के बारे में पता है? कितना वो अपने बच्चों के ऊपर काम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, है ना? बस बच्चा बच्चा ट्यूशन गया, हाँ, ट्यूशन गया, फिर प्रभु जी अपने माताजी को पूछते हैं, अपनी वाइफ को पूछते हैं, अच्छा पढ़ाई चल रहा है उसका ठीक से? मार्क्स मार्क्स अच्छे आ रहे हैं? अच्छा रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है उसका? ओके, ओके, गुड, गुड। 90% ला रहा है? अरे बोल, अच्छा है, अच्छा है। अच्छा, उसके कैरेक्टर के ऊपर क्या आप क्या काम कर रहे हैं? कैरेक्टर के ऊपर कुछ काम हो रहा है? नहीं। ये जो अभी की जो संस्था है ना, अभी अभी की जो जितने भी शिक्षण संस्था है, शिक्षण प्रणाली है, निश्चित रूप से ये हमें अच्छी अच्छी तरीके से एजुकेशन दे रही है, अच्छी तरीके से हम कमा रहे हैं, है ना? अच्छी तरीके से हमें जॉब लग रहा है, लेकिन क्या बच्चों के कैरेक्टर के ऊपर काम हो रहा है? ठीक है, अभी आप तो चलो मैं बिलीव करता हूँ, जितने भी यहाँ पे लेक्चर में उपस्थित है, वो 30 अप है या 40 अप है, करेक्ट? मैं ऐसा अज़्यूम करता हूँ। क्या हम अभी आपके आपके जो बच्चे हमें तो पता है, ठीक है, भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, है ना? हमें तो हमारी जनरेशन तक तो पता है। लेकिन आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है, अभी की जो नई जनरेशन है, जो जैसे जीन्स पैंट पहनते हैं, जैसे हेयर स्टाइल है उनका, जैसे वो अपने गले में कुछ चेन-वेन पहनते हैं, जैसे वो हिप हॉपर टाइप लुच्चे लफंगे टाइप जो कपड़े पहन रहे हैं, आप सोचिए, क्या उनकी जब आयु 50 के पास वो पहुँच जाएँगे, तब उनका हुलिया कैसा रहेगा? क्या वो मंदिर जाने वाले होंगे? क्या वो भगवान की तरफ क्या उनको पता भी होगा कि भगवान ऐसी कुछ एंटिटी एग्ज़िस्ट करती है? पता होगा उनको? नहीं, क्योंकि हमें हमारी जनरेशन तो पता है ना, हमारी जनरेशन तो हम लोग तो पता था, क्योंकि हम मेजॉरिटी पीपल गाँव से आए हैं, ठीक है? क्योंकि गाँव में अभी भी वो ठीक है, गाँव में प्रॉपर भक्ति नहीं फॉलो हो रही है, लेकिन ये तो है कि भगवान है, कुछ तो है। लेकिन अभी की जो संस्था है, अभी की जो पीढ़ी है, पूरी नास्तिक नास्तिक होती जा रही है। जैसे बुक डिस्कशन करते-करते हम जितने भी मैं दुकानों-दुकानों में जाके मैंने बुक डिस्कशन किया। जिन दुकानों में यंग लड़के बैठे थे ना, ऐसे, ऐसे करते थे, ऐसे, ऐसे करते। और मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा जो बुजुर्ग है, मतलब जो 40-45 के आसपास है, उनको वो वेलकमिंग होते हैं। एटलीस्ट वो भगवत गीता ना लेंगे तो हाथ तो भी जोड़ते हैं। तो उसको हरे कृष्णा बोलना, क्योंकि उनको पता है कि साधु क्या है। देखो हमारा जो देश रहा है ना, साधु संतों का देश रहा है, ठीक है? ठीक है? हिप पावर का देश नहीं रहा है हमारा, है ना? साधु संतों का देश रहा है। तो हमारी पीढ़ी तक हमें पता है कि साधु संत क्या है, साधु संत की महानता क्या है, ठीक है? लेकिन इसके आगे की जो पीढ़ी है, पूरी नर्क की तरफ जा रही है। उनको नहीं पता है साधु क्या होता है। साधु नर्क से निकालने वाला होता है हमें, ठीक है? तो ये एजुकेशन आजकल के माता-पिता नहीं दे रहे हैं, क्यों? बेटा पबजी मत खेलो। नहीं मुझे पबजी नहीं खेलने दिया तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। अरे नहीं, नहीं बेटा बेटा ले लो पबजी खेलो। लेकिन तुम घर छोड़ के मत जाना। ये आजकल के माता-पिता का हाल है। बोल दीजिए पबजी खेलना है, निकल जा घर से बाहर, मत रहना इधर, निकल जाएगा। और सुबह का बोला शाम को घर पे लौट के आता ही है। कितना भी वो बाहर जो है ना, बाहर की 2-4 लातें खा के आ जाएगा ना, घर पे ही आने वाला है, कहीं बाहर नहीं जाने वाला है वो। लेकिन ये माता-पिताओं में दम है ही नहीं आजकल। क्यों? क्योंकि वो बच्चों से इतना अटैच हो रखे हैं, वो अपने बच्चों के और जो माता-पिता अपने बच्चों से अटैच हुए हैं, वो अपने बच्चों के डेवलपमेंट पे काम नहीं कर पाते, है ना? आई रिपीट, जितने माता-पिता अपने बच्चों से अटैच है ना? वो अपने बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं कर पाते, उनकी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ काम नहीं कर पाते। इतनी शर्मनाक बात है हमारे भारत में आज, बच्चा अगर साधु बन जाए, ठीक है? बच्चा अगर साधु बन जाए, ब्रह्मचारी बन जाए मंदिर में, तो शर्म करते हैं, बेटा तुम इतने पढ़े लिखे थे, इतने अच्छे खासे पैकेज रहता तुम्हारा, तुम मंदिर में चले गए, है ना? अभी हम किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं। अरे! मुँह दिखाने के लायक नहीं रहे? अच्छा बच्चा अगर दारू पीता, है ना? लड़कियाँ घुमाता, कैसीनो में पैसा उड़ाता, तो चलता। हाँ, अभी ठीक है, अभी क्या अपनी-अपनी लाइफ़ होती है ना? तो अच्छा इस टाइम पे अपनी-अपनी लाइफ़ होती है। मतलब कैरेक्टर गया साइड में, पैसा, कितनी हमारी भौतिक उन्नति है, क्या इतना ही पर्याप्त है, एक मनुष्य जीवन जीने के लिए? जितने भी हम 4 ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं ना, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशंस,
है ना? ये आजकल की यंग पीढ़ी ना सबसे ज़्यादा ये 4 नियम कौन तोड़ रहा है? जवान पीढ़ी तोड़ रही है, जवान पीढ़ी, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनके माता-पिता उनको ये जो ज्ञान है, ठीक है? कितने महान हमारी संस्कृति है, उनसे परिचित करवाया ही नहीं है। कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहे हैं हम, है ना? कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में भेज के, ठीक है, बच्चे पढ़े लिखे तो हो रहे हैं, भेजिए, लेकिन क्या उनकी आध्यात्मिक उन्नति कितनी हो रही है? कॉन्वेंट स्कूल में जाके वो क्या सीख रहे हैं? मैं एक स्टूडेंट को मिला था, उन्होंने क्या बोला कि उनको कॉन्वेंट स्कूल में क्या देते हैं, वाइन में डुबा के देते हैं, चॉकलेट को वाइन में डुबा के देते हैं ना, रसगुल्ले को वाइन में डुबा के देते हैं। सोचिए, छोटे बच्चे को, है ना, छोटे बच्चे को वाइन में डुबा हुआ कुछ फूड दिया जा रहा है, क्या कॉन्शियसनेस होगी उनकी? और गर्व से बोलते कि हमारा बेटा कॉन्वेंट में जाता है। लानत है ऐसे कॉन्वेंट स्कूल पे जाने के लिए। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमारी पीढ़ी आज कहाँ पे जा रही है और हमें क्या करना चाहिए, है ना? एक अच्छा, जब अच्छा कैरेक्टर होगा ना, ठीक है, देखिए, और सबसे ज़्यादा ना कैरेक्टर लॉन्ग लास्टिंग चलता है, ठीक है? सबसे लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टर चलेगा। बुद्धिज़्म में एक कहावत है, चाइना में एक कहावत है शायद, अगर आपको 1 घंटे के लिए खुश रहना है, 1 घंटे के लिए अगर आपको खुश रहना है, तो आप सो जाइए। आप पैर पसार के, है ना, सो जाइए आराम से। तो आप 1 घंटे के लिए आप खुश हो जाएँगे। अगर आपको एक दिन के लिए अगर खुश रहना है, तो आप फ़िशिंग के लिए निकल जाएँ। मतलब आपको जो भी कुछ आपकी रुचि है, समझो आपको खेलने में रुचि है, ज़्यादातर माताओं को सास-बहू की झगड़े वाली सीरियल देखने में रुचि है, तो आप वो देख लीजिए, ठीक है? तो आप 1 दिन के लिए खुश हो जाएँगे, पूरा दिन। समझो आपको 1 महीने के लिए खुश होना है, तो आप शादी कर लीजिए, ठीक है? मतलब शादी जो है, शादी के बाद 1 महीना खुशी रहती है, उसके बाद पता ही चल जाता है, क्या है ना? शादी करना है, 1 महीना खुश रहना है, तो आप शादी कर लीजिए, ठीक है? अगर आपको 1 साल खुश रहना है, तो हमारे जो माँ-बाप हैं, उनसे अपनी जायदाद माँग लीजिए। जायदाद में से आपका जो हिस्सा है, वो माँग लीजिए। मतलब जो 1 साल जो है, वो आप उड़ा लीजिए, जो आपको जहाँ जिस भी कंट्री में जाना है, वहाँ पे जाइए, तो आप 1 साल खुश रह पाएँगे। और अगर आपको पूरी ज़िंदगी खुश रहना है, अगर आपको पूरी ज़िंदगी में खुश रहना है, तो आप दूसरों की सेवा कीजिए, ठीक है? और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? जीवे दया। महाप्रभु ने 3 संदेश दिए हैं, क्या? नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, ठीक है? तो हमारा जो ये प्रचार है, ये आंदोलन है, देखिए, मैं एक भागवतम में मैंने उसी दिन वो श्लोक रखा था, बहुत ही बढ़िया श्लोक है वो। 1 मिनट, सुखाय मुक्तोषाय संकल्प ये कर्मणा। मुझे वो मिल नहीं रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको ज़िंदगी भर खुश रहना है ना, तो आपने दूसरों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो बात ये है कि अगर आपको ज़िंदगी भर खुश रहना है, तो आपको दूसरे की सेवा करनी चाहिए, ठीक है? और हम हमारे प्रचार के आंदोलन में हम क्या बोलते हैं कि अगर आपको खुश रहना है, तो आप प्रचार कीजिए, ठीक है? क्या करना चाहिए आपको? प्रचार, जो कि हम ये भगवद गीता बाँट कर रहे हैं, ठीक है? देखिए, भागवतम में मुझे श्लोक मिल नहीं रहा है, ठीक है? भागवतम में उस श्लोक में क्या लिखा है कि जब तक, ओके, मिल गया शायद मुझे। हाँ, मिल गया। देखिए,
मैं श्लोक पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए। पूरा लेक्चर आप ध्यान अगर नहीं दिए होंगे, लेकिन अभी ध्यान से सुनिए। सुखाय दुःख मोक्षाय संकल्प इह कर्मणा सदाप्नोति हाय दुःख निहाय सुखावृतः। ठीक है, अभी इसका अर्थ पे मनन कीजिए, मैं जो अर्थ बोलूंगा। इस भौतिक संसार में प्रत्येक भौतिकवादी सुख प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, प्रत्येक भौतिकवादी व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है तथा अपने दुखों को कम करना चाहता है ना। हम सब भी इसी में लगे हुए हैं। तथा अपने दुखों को कम करना चाहता है और इसलिए वह उसी के अनुसार कार्य करता है। करेक्ट, उसी के अनुसार कार्य करेंगे ना। क्यों? क्योंकि तथा अपने को सुख, अपने दुखों को कम करना है। अगर अपने दुखों को अगर कम करना है तो क्या करता है? उसी के अनुरूप कार्य करता है। अब आगे देखिए क्या लिखा है। वास्तव में जब तक कोई सुख के लिए प्रयास नहीं करता तब तक वो सुखी है। क्या लिखा है? वास्तव में जब तक कोई सुख के लिए प्रयास नहीं करता तब तक वो सुखी है। जैसे ही कोई सुख के लिए अपने कार्य शुरू करता है, मतलब सुख प्राप्ति है, सुख दिख रहा है, उस सुख प्राप्ति के लिए जैसे ही कोई प्रयास करना शुरू करता है उसके दुखों की स्थिति शुरू हो जाती है। समझ गए आप? जब तक हम सुख के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। ठीक है, ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि जैसे ही अगर हमें सुख चाहिए तो सुख की तलाश करना बंद कर दो। ठीक है, सुख चाहिए तो सुख की तलाश करना बंद कर दो। अगर आपको दुख चाहिए तो सुख की तलाश करना चालू कर दो। समझ गए? यहाँ पे लिखा है ना, जैसे ही कोई सुख के लिए अपने कार्य शुरू करेगा उसको उसकी दुखों की स्थिति शुरू हो जाएगी, है ना। हम संसार में देखते हैं जितने भी इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हो रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन रही है, क्या हो रहा है ना। खुश रहना है, लोगों को खुश रहना है कि जैसे लोगों को टाइम टाइम सेविंग। अब अभी कितने सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है, वॉशिंग मशीन आ गया है, फ्रिज आ गया है, बहुत सारी मेट्रोज आ गई है ना, बहुत सारी मेट्रोज आ गई है। और हम हमारा जितना भी टाइम सेविंग होना चाहिए उतनी सारी चीजें अभी मार्केट में अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पे जाइए आप, आपको जिस चीज में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो आप अगर सर्च करेंगे तो आपको फ्लिपकार्ट पे वो चीजें मिल जाएंगी। मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट की, ठीक है। तो आपको फ्लिपकार्ट पे वो समझो मिल जाएगी। और उसके बाद हम गीता बांटने जाते हैं ना दुकानों में। कल मैं 30 दुकानें घुमा होगा, मुझे 15 से 20 दुकानों में से ये उत्तर आया, क्या? मुझे टाइम नहीं है हमारे पास। अरे कैसे टाइम नहीं है? इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ तो गई है, इतनी टेक्नोलॉजी बड़ी चढ़ी तो है ना। तो आपके पास क्या होना चाहिए? टाइम। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है। मनुष्य जन्म मिला है दुकान ओपन करने के लिए, दुकान से माल बेचने के लिए, है ना। किसी ने नुकसान कर लिया तो सर पीटने के लिए, है ना। इसलिए तो जॉब पे जाने के लिए, रोज ट्रेन में इतनी गर्दी होती है, वो गर्दी में झूला झूलने के लिए, इसलिए तो मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन गीता पढ़ने के लिए मिला है क्या? नहीं। उसके लिए टाइम नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है? टाइम नहीं है। तो ये भौतिक जगत का ये वैशिष्ट्य है कि आप जो प्राप्त करने जाओगे ना वो तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन वो रिटर्न में आपको क्या देगा? दुख। उसके दुखों की स्थिति शुरू हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, किसी व्यक्ति को गाड़ी खरीदनी है, वो सपना तो देखता है, क्या मैं गाड़ी में रहूंगा, खुश रहूंगा, गाड़ी में चलाऊंगा। फिर वो क्या करता है, उसका पैसे तो रहते नहीं, वो क्या करता है? लोन ले लेता है। फिर अच्छा, फिर लोन की ईएमआई भरो, फिर उसकी टेंशन। जब तक लोन का ईएमआई पूरा नहीं हो जाता तब तक उसकी टेंशन। लेकिन उसका अल्टीमेट गोल क्या था? सुख प्राप्त करना। सुख मिला क्या उसको? नहीं। अल्टीमेटली वो क्या करता है? दुख को ही खरीदता है। ठीक है, अंग्रेजी में कहावत है, पीपल बाय थिंग्स विच दे डोंट नीड। लोग ऐसी चीजों को खरीदना चाहते हैं जिनकी उनको आवश्यकता नहीं है ना। और पीपल बाय सच थिंग्स बाय सच मनी विच दे डोंट हैव। मतलब जो पैसा उनके पास है ही नहीं, उस पैसों से वो उस चीज को खरीदना चाहते हैं। और तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, पीपल गेट दैट थिंग्स फॉर दैट पीपल विच टू शो दैट पीपल विच दे डोंट लाइक। मतलब ऐसे लोगों को दिखाने के लिए जो लोग उनको अच्छे नहीं लगते, जो लोग उनसे घृणा करते हैं, ऐसे लोगों को दिखाने के लिए लोग
आजकल की जैसे एक प्रभु जी आए थे मंदिर में, उन्होंने बोला था कि प्रभु जी मैं मेरा थोड़ा धंधा मंदा चल रहा है। तो अच्छा, प्रार्थना करेंगे हम भगवान से कि आपका धंधा चल अच्छा हो। दूसरे दिन वो आते हैं बड़ी-बड़ी गाड़ी लेके, प्रभु जी ये गाड़ी की चाबी है, भगवान को भोग लगा दीजिए। प्रभु जी पूछते हैं कि अरे प्रभु जी आप अभी तो बोल रहे थे आपका धंधा मंदा चल रहा है। वो क्या करूँ मुझे गाड़ी तो लेनी थी, छोटी गाड़ी लेने वाला था मैं, लेकिन वाइफ ने बोला कि अरे आप अगर गाड़ी लोगे, छोटी गाड़ी ले लोगे या अल्टो ले लोगे, तो लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी हालत पतली है। तो आपको नहीं आप कुछ भी कीजिए, ज़्यादा लोन लीजिए, बड़ी गाड़ी लीजिए, तो लोगों को पता नहीं चलेगा आपकी हालत खराब है। तो ये इस भौतिक जगत में चालू है आज, ठीक है? तो कहने का तात्पर्य ये है जो सुख है ना, ये और भागवतम ये पुष्टि करता है कि जितना ज़्यादा व्यक्ति खुद के सुख के बारे में सोचेगा ना, वो उतना ही दुखी रहेगा। लेकिन जब व्यक्ति ये सोचेगा कि मुझे अभी खुद के सुख के बारे में छोड़कर दूसरे व्यक्तियों के बारे में सुख के बारे में हमें सोचना चाहिए। मतलब दूसरे का सुख मतलब प्रभुपाद कहते थे किसी जीवात्मा के ऊपर हम जीवात्मा के भले के बारे में हम तभी सोच पाएँगे, जब हम उसको इस भव संसार से, इस ये भौतिक जगत से हम उसको भगवान के जगत में तार देंगे। तब उस जीवात्मा के ऊपर असली करुणा है, ठीक है? लोग सोचते हैं कि हम कंबल बाँट देंगे, लोगों में गरीबों को दान दे देंगे, गरीबों को खाना बाँटेंगे, है ना? एक प्रकार से देखा जाए ना ये अच्छी बात है। लेकिन आप एक प्रकार से भगवान को चैलेंज कर रहे हो कि देखो भगवान आपकी जो व्यवस्था चल रही है ना, ये ठीक नहीं चल रही है। ये आपकी जो व्यवस्था है ये ठीक नहीं है। देखो मैंने उनको कंबल बाँटे, मैंने उनको खाना परोसा है। आपने क्या दिया? आपने तो भूखा रखा है उनको। 2 टाइम के भूख के सिवाय आपने कुछ नहीं दिया उनको। एक तरीके से आप भगवान को चैलेंज कर रहे हो। लेकिन भगवान भागवतम में, ठीक है? भागवतम में एक श्लोक है यथा तुरुर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणं मुच्यते। ठीक है? इसका मतलब क्या है? जब हम इसका मतलब है जब हम जड़ों को पानी जब देते हैं, तब पत्तों को अपने आप तुष्टि मिल जाती है, ठीक है? जड़ में अगर हम पानी देंगे, तो पत्तों तक, फलों तक अपने आप पानी पहुँच जाता है ना? कभी भी हम पत्तों को पानी नहीं देंगे, है ना? कभी भी हम फलों को पानी नहीं देंगे, है ना? जो उसका स्टेम होता है, स्टेम को पानी नहीं देंगे क्योंकि हमको अक्ल है ना, हमको अक्ल है कि झाड़ के, उस प्लांट के हम पेड़ के मूल में पानी डालेंगे तो उसको उसके पूरे झाड़ को तुष्टि मिलेगी। इसी तरीके से अगर यथोत्तरर मूल भुजोपशाखा, अगर हम जड़ों पे पानी डालेंगे तो अपने आप पेड़ को तुष्टि मिलने वाली है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं मैं जड़ में पानी डालूँगा, ना डालूँगा, मैं पत्ता हूँ, ठीक है? मेरे तक पानी आए ना आए, तो मैं अपने ऊपर पानी डाल देता हूँ। इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने सुख की चिंता करते हैं। लेकिन अपने सुख की चिंता करने से आदमी अल्टीमेटली दुःख को ही इन्वाइट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? कितने भक्तों का अनुभव रहेगा, यहाँ पे कितने भक्त हैं जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कितने भक्तों का अनुभव है कि जब हम एक किसी को अगर प्रचार करते हैं, किसी को बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़िए, मेरा तो अनुभव रहा अभी 3-4 दिनों में। जब मैं लोगों के पास गया, एक आदमी दुकान में बैठा था, वो ऐसे दिमाग में ऐसे हाथ लगाकर बैठा था। मैंने उनको बोला, हरे कृष्णा भगवत गीता लीजिए। शाम के समय में भगवान खुद चल के आए हैं आपके घर, आपकी दुकान में। उन्होंने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, थोड़े टेंशन में दिखे मुझे। बोला कि कुछ नहीं, थोड़ा सा समस्या हल कर दो हमारा। मैंने गीता ली, वहाँ पे रख दी सीधा उसके टेबल पे। मैंने बोला बताइए आपको क्या समस्या है, ठीक है? तो वो बोलने लगा कि वो क्या ये सच में होता है क्या? वो बहुत सारी चीज़ें बोलने लगा, ठीक है? हमारा अच्छा कन्वर्सेशन हुआ, मैं पूरा डिटेल में, तो मैं 20 मिनट वहाँ पे खड़ा था। लेकिन एक बार एक ऐसा टाइम आया जब मैं उसको पूछूँ कि क्या आपको कुछ टेंशन है? उसने खुद ने बता दिया कि मैं थोड़ा एक्चुअली टेंशन में चल रहा हूँ। क्योंकि लोग आप देखोगे ना, लोग इतने फ्राइड आउट हो चुके हैं इस मटेरियल वर्ल्ड से। माया इनको त्रिताप, 3 ताप है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना? ये 3 तापों से माया हमें इतनी हैरान कर रही है। दिखाती है कि ये सुख है इस जगत में, दिखाएगी कि हाँ, इस जगत में सुख है। लेकिन
यही संस्पर्शा भोगा दुःख योनिनैव अज्ञानवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भगवान गीता में पुष्टि करते हैं, है ना? यही संस्पर्श भोगा, जो हमें दिख रहे हैं ना, जो सुख हमें दिख रहे हैं, जो स्पर्श से करने वाले सुख है, जो भी समझो हमें दिखने वाले सुख है, लगेगा हमें वो सुख देने वाले हैं, लेकिन दुःख योनिनैव, ये अल्टीमेटली दुख ही लेके आने वाले हैं हमारे पास। अज्ञानवन्तु कौन्तेय, एक अज्ञानी व्यक्ति इसमें नहीं नहीं रमेगा, है ना? अज्ञानी व्यक्ति इसमें पड़ेगा ही नहीं, है ना? न तेषु रमते बुधा, सॉरी, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इन चीजों में रमेगा ही नहीं। उनको वो उसको पता है कि हाँ ये दिख रहा है, ये दुख है, ठीक है, भगवान ने बोला है ये दुखालय शाश्वतम है, हाँ वो उसमें पड़ेगा ही नहीं। और सबसे उच्चतर स्टेज में आपको बताऊं, जब व्यक्ति खुद के सुखों की चिंता करना छोड़ देगा और जब वो दूसरे के ऊपर, दूसरों के सुख, है ना, वैष्णव क्या बोलते हैं, पर दुखे दुखी, जो दूसरे के दुख को देखता है ना और दूसरे के दुख को जो अनुभव करता है, उस दुख वो दुख जो अनुभव करता है ना, वो आदमी सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा सुखी है। क्या? दूसरे का जो दुख है, उस दूसरे के दुख को देखकर जो वैष्णव दुखी होता है ना, दुख होता है ना, वो वैष्णव वास्तव में सुखी है। क्यों? क्योंकि वो सुख खुद के दुखों की चिंता नहीं कर रहा है, वो दूसरों के दुखों की चिंता कर रहा है, ठीक है? और ठीक है, हम सबको सुखी नहीं कर सकते, है ना? सबको सुखी करने का एक ही मात्र तरीका है अल्टीमेटली, है ना, जो कि भगवान बोलते हैं गीता में, जहाँ अहम बीज प्रदापित, जो कि जो जीवात्मा भटके हुए हैं संसार में, भगवान से विमुख हो चुके हैं, उन जीवात्माओं को अगर हम भगवान की चरण में लाए, भगवान की सेवा में लाए, तो ये सबसे बड़ी कृपा होगी उनके ऊपर, सबसे बड़ा हमारा हमसे गिफ्ट होगा उनके ऊपर कि हम उनको भगवान की शरण में ला रहे हैं, ठीक है? तो आप, मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पार्ट नहीं ले रहे हैं तो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पार्ट लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा कृपा रहेगी, क्योंकि लोग अपने अपने शेड्यूल में इतने बिजी है, खासकर मुंबई दिल्ली के लोग इतने अपने शेड्यूल में बिजी है, वो टाइम नहीं निकाल पाएंगे कि मैं मंदिर जाऊं, मंदिर से मैं भगवत गीता ले लूं, ठीक है? मंदिर से मैं भगवत गीता ले लूं, उनके पास इतना टाइम नहीं है। और पिछले सत्र में हमने चर्चा की कि आप जितना अध्ययन आप खुद करोगे, जितना आपके हृदय में दिव्य ज्ञान होगा कि भगवत गीता क्यों जरूरी है, उतना आप ज्यादा प्रचार कर पाओगे, ठीक है? उतना आपकी प्रीचिंग इफेक्टिव होगी। जैसे कल का एक उदाहरण ले लीजिए, एक मेरे साथ थे जो एक दुकान के सामने से निकल गए, ठीक है? वो दुकान वाले ने क्या किया, ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है? लेकिन जब मैं उनके बाजू में से गया, मैंने पहचान लिया कि ये गुजराती है, तो मैंने उनको क्या बोला कि अरे देखिए, आपके घर में भगवत गीता है? नहीं आपके घर में? अरे प्रभु जी, आपके घर में भगवत गीता होनी चाहिए, आप गुजराती है राइट? गुजराती भगवत गीता भी है मेरे पास। तो उनको थोड़ा थोड़ा भगवत गीता के बारे में बताने लग जाना, है ना? फिर उन्होंने मुझे अंदर ही बुला लिया, अंदर बुलाया, फिर उन्होंने मुझे बोला कि चलो दे ही दीजिए हमें गीता। तो ऐसा नहीं कि हम गीता, चलो ये गीता लीजिए, नहीं लेना है चलो निकलो साइड में, दूसरे को देखते हैं हम, ये भी नहीं करना है। हमें इंटरेक्ट करना है, कि हमें देखना है कि क्या उस व्यक्ति के पास उतनी स्वीकृति है कि हम जो कुछ दो शब्द बोल पाए, क्या वो सुन पाएगा, क्या उसके पास उतना टाइम है, क्या वो हमें उतना टाइम दे पाएगा। कल मेरी 3 गीता गई रास्ते पे चलते चलते, और 3 गीता मेरी ऐसी गई कि मुझे उनको कन्विंस करना पड़ा। वो जल्दी जल्दी में थे, वो अपने अपने काम में बिजी थे, लेकिन मैंने देखा कि हाँ, ये मैं जो बोलूंगा ये सुन पा रहे हैं, सुनने का उनके पास टाइम भी है और पेशेंस भी है, ठीक है? हमें हमें उनको इरिटेट भी नहीं करना है कि यार ये क्या पीछे लग गया ये आदमी, ये ऐसा भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यही आदमी एक दिन बाद गीता लेने वाला है, उसको हमें एक पॉजिटिव इंप्रेशन हमें छापना है उसके माइंड के ऊपर। उसको ये लगना चाहिए कि अरे यार हरे हरे कृष्ण वाले ना बहुत अच्छे होते हैं, कुछ भी हो बहुत अच्छे होते हैं, गीता ना ले। क्योंकि प्रचार वास्तव में हमारा चरित्र, हमारे डीलिंग्स, हमारा व्यवहार वास्तव में पहले प्रीचिंग करता है। आप मुंह खोलोगे वो तो बात की बात है, ठीक है? आपके अंदर क्या है, कितने आपने नॉलेज लिया है, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले है आपका व्यवहार। कोई आपसे भगवत गीता नहीं लेना है, उसे शाप नहीं दे देना चाहिए, तू पड़ा रहे यहाँ पे, कलयुग का जीव, तू यहाँ पे पड़ा रहे, जन्म जन्मांतर यहाँ पे सड़ता रहे तू। हमें उसको ऐसा शाप नहीं देना चाहिए, है ना? क्योंकि वैष्णव पर दुखी होता है, हमें समझना चाहिए कि वो इतना दुख में है, उतना उसको कष्ट में है, इतना माया ने उसको प्रताड़ित करके रखा है कि वो भगवत गीता के लिए उतना समय नहीं दे पा रहे। हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, भले कि हम उसको श्राप दें, ठीक है? वैष्णव कभी भी श्राप नहीं देते,
वैष्णव हमेशा प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? वैष्णव हमेशा प्रार्थना करते हैं। ठीक है? तो वास्तव में हमें समझना है कि ये भगवत गीता में, भागवतम में क्या दिया गया है और क्या हमें लोगों तक पहुँचाना है। क्योंकि आज तक देखिए हम खुद के लिए ही जिए हैं। जितना भी हमने टाइम स्पेंड किया है ना इस धरातल में, अब हम खुद के लिए ही जिए हैं और आपका भी अनुभव रहेगा, मेरा भी अनुभव है। जो हम खुद के लिए जी रहे हैं ना उसके उसमें कोई संतुष्टि मिली नहीं है। मुझे तो नहीं मिली आज तक, आपको मिली होगी तो बात अलग है और आई होप आपको भी नहीं मिली होगी। ठीक है? तो जब असली संतुष्टि आपको तब मिलेगी जब आप बाहर जाओगे, आपसे जब गीता जाएगी, आप उसको गीता, ठीक है, गीता लोगे, वो उसकी स्वीकृति होगी। वो अभी एक आज आज क्या हुआ, एक एक आदमी मेरे पास आया, खुद ने उसने गीता ली मेरे से। मुझे ना उसको कुछ बोलने की जरूरत पड़ी, कुछ नहीं। वो बोला कि मेरे बहुत दिन से मुझे पढ़ना था, मुझे लेना भी था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था लेने के लिए। चलो आप मिल के अच्छा हो गया। बस वो उल्टा वो मुझे सुनाकर चला गया। ठीक है? क्योंकि उसके पास उसने वो स्वीकृति थी। लेकिन लोगों के पास पहले तो स्वीकृति है नहीं, तो हमें वो स्वीकृति देनी है। ठीक है? जैसे एक बार प्रभुपाद के साथ क्या हुआ, प्रभुपाद विदेश में थे, एक महिला थी, उसका डिस्प्ले था, कांच का जैसे डिस्प्ले होता है ना, अच्छे-अच्छे ड्रेसेस दिखते हैं ना, तो वैसा एक डिस्प्ले था उसके उसके यहाँ पे। तो प्रभुपाद वहाँ से गुज़र रहे थे, प्रभुपाद ने सोचा कि अगर मैं ये महिला की दुकान में मैं अगर भगवद गीता रखूँ, मेरा भागवतम का सेट रखूँ, तो अच्छा प्रचार हो सकता है। तो प्रभुपाद ने क्या किया, अंदर गए और वो महिला बहुत खुसट थी, बहुत ही खुसट थी, है ना? नेक्स्ट लेवल खुसट। तो उसने क्या किया, प्रभुपाद ने बोला कि कैन आई कीप माय बुक्स देयर? You have a nice display on your in your shop. If I display my books, it will be very easier to people. They can see and they can buy it. तो उन्होंने बोला कि no, this is not place for anything any religious like Bhagavad Gita and Quran and all. Get out from here. Okay. See, I'm an old man. Can you give me a glass of water? Okay. तो वो गई, मैडम पानी का ग्लास लेके आई। प्रभुपाद पानी पीने से पहले, आई एम ओल्ड मैन, कैन आई सिट ऑन दिस चेयर? ओके। तो चेयर चेयर दी थी, तो प्रभुपाद चेयर में बैठे गए। प्रभुपाद ने थोड़ा एक पानी लिया, एक सिप लिया, दो सिप लिया। पानी पीते पीते क्या हो गया, प्रभुपाद ने फिर बाद में फिर से पूछा, कैन आई कीप माय बुक देयर ऑन योर डिस्प्ले? यस, व्हाई नॉट? तो ये हमें समझना है कि हमें ये स्वीकृति लोगों को देनी भी है ना? हमें स्वीकृति लोगों को देनी है। पहले तो वो बहुत खुश थी। प्रभुपाद बोलते हैं, लीजिए भागवतम लीजिए, भगवत गीता लीजिए, गेट आउट फ्रॉम हियर। चले जाते प्रभुपाद, तो उसको स्वीकृति मिलती नहीं। क्योंकि लेकिन उसने क्या किया, प्रभुपाद ने उसको सेवा का मौका दिया। प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, नो डाउट। प्रभुपाद तो देखने मात्र से उसका हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद एक नॉर्मल, एक कॉमन मैन का एक रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या हमें उनको स्वीकृति देनी है। स्वीकृति भी हमें ही देनी है उनको स्वीकृति। ठीक है? अगर कोई भगवत गीता नहीं ले रहा है, उसके हाथ में आप भगवत गीता दे दीजिए, वो एटलीस्ट टच तो करेगा भगवत गीता को। भगवत गीता स्वयं भगवान है, भगवान की वाणी है, स्वयं भगवान है, वो एटलीस्ट टच तो करेगा भगवत गीता को, है ना? तो हमें ये समझना है, प्रभुपाद की ये स्ट्रैटेजी से होती थी। अल्टीमेटली प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद को कुछ स्ट्रैटेजीज की जरूरत भी नहीं रहती थी, है ना? प्रभुपाद, लेकिन हमें प्रभुपाद अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है? मैं भी कभी जाता हूँ दुकान में, अगर कोई अच्छा दिखा, समझो वो नहीं ले रहा है, मैं बैठ जाता हूँ दुकान में। ऐसा नहीं कि मेरी सेवा करके वो शुद्ध भक्त बन जाएगा, लेकिन जो जैसे हमारे गुरुजनों ने किया है, हमें वैसे करना है। मैं जाता हूँ, एक माता जी ने, कल की बात है, कल परसों की बात है, मैंने उसको बहुत ज्ञान दिया, बहुत बोला उसको, बहुत बोला, और वो लेने के लिए भी रेडी थी। लेकिन उसने बोला कि मेरे पति नहीं है। वो माता जी की पतिव्रता थी वो माता जी बहुत। उन्होंने बोला कि मेरे पति नहीं है, मेरी लेने की तो बहुत इच्छा है, आपने बहुत अच्छा भी बताया, लेकिन मेरे पति अगर देखेंगे तो मुझे डांटेंगे, मुझे उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और अनफॉर्चुनेटली उनके पति नहीं थे। लेकिन उन्होंने क्या, मैंने उनसे पानी मांगा। फिर सॉरी, उन्होंने ही मुझे बोला कि आप कुछ खाएंगे, आपको कुछ दूं मैं खाने के लिए? मैंने बोला नहीं हम कुछ नहीं लेंगे। मैंने बोला ठीक है, सिर्फ पानी दे दीजिए। तो उनका जनरल स्टोर था, तो उन्होंने मुझे एक जो 10 रुपए की पानी की बोतल है वो दी थी मुझे। तो ऐसे हम स्वीकृति देनी है हमें लोगों को। ठीक है? तो ये हमारे ऊपर ही है। हम और हमारी उसमें हमारे अंदर वो एक आग होनी चाहिए, कि एक तड़प होनी चाहिए कि मैं सामने वाले का उद्धार करना है हमें। ठीक है? हम कोई नहीं होते उद्धार करने वाले, लेकिन हम जो इस मिशन में निकले हुए हैं, जब हम भगवत गीता लेने जाते हैं ना, ठीक है, अगर हम भगवत गीता किसके पास डिलीवरी कर रहे हैं, तो जो स्कूटी होती है तो थैली में बांध कर
पैर के यहाँ पे रखते हैं, पैर साइड में रखते हैं, नो डाउट। तो हम जब जाते हैं, भगवद गीता कभी हमारे कंधे पे होती है, कभी बगल में होती है ना? और कभी हमारी जेब में बड़े से थैले में डालते हैं। तो उस समय भगवान भगवद गीता को कोई अपमान वगैरह नहीं होता है सच, क्योंकि हमारे आचार्य बताते हैं, ठीक है, वैष्णव से मैंने सुना है, जब हम ऐसी भगवद गीता बांटने जाते हैं ना, तो भगवान भगवान बन के नहीं चलता है हमारे साथ। जैसे अर्जुन के सारथी बने थे ना भगवान, क्यों? क्योंकि युद्ध पे निकल रहे थे ना। और ये हम क्या कर रहे हैं, माया से डायरेक्ट, माया से 1 to 1 युद्ध कर रहे हैं। और इस युद्ध में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। आज ही स्टेशन पे हम खड़े थे, म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आ गई थी, तो हमने सोचा कि आज तो विकेट है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो म्युनिसिपालिटी के मिलिट्री वाले कपड़े पहने थे उन्होंने, वो आए, ऐसा देखा और चले गए। और जो बाकी के जो फल बिल फूल ये सब इत्यादि सब बेच रहे थे, उनके उन्होंने जब्त कर लिए। मैं सोच रहा था कि मेरे भगवद गीता ना लेके जाए ये लोग, लेकिन उन्होंने ये भारत भूमि की स्पेशलिटी है, संतों का सम्मान करते हैं। धोती कुर्ता देख के मैं संत नहीं हूँ, लेकिन धोती कुर्ता देख के उनको समझ जाते हैं कि ये भगवान का प्रतिनिधि है, जो भी कुछ है, ठीक है। तो भगवान हमारी सहायता करते हैं, है ना? हमें ही उनको स्वीकृति देनी है। हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए कि मैं इनका कुछ ना कुछ मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन रहे, इनकी जो भगवान के पास जाने की जो जर्नी रहेगी, मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन रहे उसमें, ठीक है। और निश्चित रूप से भगवान आपको बहुत सहायता देंगे आपको भगवान, कि आपको कुछ तकलीफ ना हो। जैसे मेरा परसों का मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। मैंने एक एरिया चूज किया था, वो जो मेरे घर से बहुत दूर था, और एक डायरेक्ट ऑटो भी नहीं थी वो एरिया के लिए। तो मैं वो एरिया से आया, फिर मुझे पूरा कवर करना था, लेकिन हुआ नहीं, एक ही एरिया कवर हुआ मेरा, और मेरी पीठ बहुत दुखने लगी। मेरी आदत है, मैं बहुत सारी 15-20 भगवद गीता लेके जाता हूँ मैं। तो मेरी पीठ दुखने लगी और 10 बज गए थे रात के। तो मैंने सोचा अभी मेरी पीठ भी बहुत दुख रही है, तो मैंने सोचा मम्मी को बुला लेता हूँ स्कूटी से। तो क्या हुआ कि, और स्कूटी भी थोड़ी खराब थी हमारी, तो मम्मी ने बोला कि मैं तो अभी नहीं आ सकती, मैं देखता हूँ, कुछ तो करती हूँ। तो तभी ना एक ऑटो वाला आया मेरे पास, देख रहा है, मैं भी उसके पास देख रहा हूँ। मैंने बस उसको बोला कि वहाँ तक छोड़ देंगे क्या, वो कॉर्नर तक? उसने बोला हाँ ठीक है, बैठ जाओ। मैं बैठा, मैंने उसको बोला, और मेरा घर बहुत दूर था। मैं बैठा, मैंने उसको बोला कि आप हम लोग जहाँ पे अलग हो रहे हैं ना, वहाँ पे मुझे उतार दीजिए। उन्होंने बोला कि आप कहाँ पे जा रहे हैं? मैंने बोला मैं संकेश्वर जा रहा हूँ, मेरे एरिया में। उसने बोला कि ठीक है। फिर वो गया, फिर वो मैं जहाँ उतरने वाला था वो एरिया क्रॉस हो गया। मैंने बोला आप कहाँ पे जा रहे हैं? बोला मैं भी संकेश्वर ही जा रहा हूँ। और वो आदमी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे घर के पास ही छोड़ दिया। 1 मिनट वॉकिंग मेरा घर था बस। मेरी पेट बहुत दुख रही थी, है ना? और मम्मी को और मैं 10 मिनट में घर पे पहुंच गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान आपको बहुत फैसिलिटेट करेंगे, बहुत फैसिलिटीज देंगे आपको, ठीक है ना? और भगवान ये बात रह गई अधूरी। भगवान जब हम ये गीता, ऐसा मत सोचिए कि मैं हाथ में रख रहा हूँ, मैं ऐसे बगल में रख रहा हूँ, मैं जेब में डाल रहा हूँ, ऐसा मत सोचिए। जब भगवान हमारे से साथ चलते हैं ना, तो हमारे साथ भगवान बन के नहीं चलते, वो हमारे सारथी बन के चलते हैं, ठीक है? हमारे दोस्त बन के चलते हैं भगवान हमारे साथ। तो नो मैटर आप भगवद गीता कैसे पकड़ो, कैसे उल्टा पकड़ो, सीधा पकड़ो, नो मैटर, ठीक है ना? अर्जुन की लात खाई थी भगवान ने, ठीक है? जैसे युद्ध भूमि में कुछ उनके पास ऐसा माइक्रोफोन नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारा आवाज चलता है ना युद्ध भूमि में। तो सारथी के साथ कम्युनिकेट कैसे करता है योद्धा? पैर मारकर। उसको राइट जाना होगा तो राइट में पैर मारेगा, लेफ्ट जाना होगा तो लेफ्ट में पैर मारेगा, रोकना होगा तो पीछे ऐसा धक्का मारेगा, जोर से पैर मारेगा। ऑफकोर्स अर्जुन ने इतना जोर से नहीं मारा होगा, लेकिन थोड़ा टच कर तो अर्जुन को करना ही पड़ा होगा। तो सोचिए, इतने ब्रह्मांड, आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक ये अर्जुन का पैरों का टच सहन कर रहे हैं। मतलब ये जब मैंने पहली बार सुना था तो आँख में पानी आ गया था। ये सोचिए हमारे भगवान कितने कृपालु है, ठीक है? तो कुछ अपराध विपराध नहीं होगा हमसे, आप निकलिए सड़कों पे, है ना? लोगों के ऊपर करुणा दिखाइए, है ना? हरे कृष्णा। समय समाप्ति के साथ हम हमारा आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं? नहीं है? ओके, हरे कृष्णा माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। जी प्रभु जी,
प्रभु जी मेरे भी 2 बच्चे हैं और हाँ। जैसा कि है मैं माला भी करने देती हूँ हुँ, और हुँ। वो मैं जो वैष्णव सॉन्ग गाती हूँ, वो भी बच्चे ओके। लोग गाते हैं। लेकिन हाँ। वो जो स्कूल में जाते हैं, जो उनका बाहर होता है, वो भी आके बताते हैं कि आज स्कूल में ये हुआ, इस बच्चे से उस बच्चे की लड़ाई हो गई, वो बच्चा ऐसा बोल दिया। हुँ, तो हुँ, ठीक है वो हमको आके बताते हैं, लेकिन उससे हम कैसे बचाएँ अपने बच्चे को? वो चीज़ हमको हुँ, लगता है कि वो चीज़ जब बाहर देखेगा तो आके बता हुँ। रहा है, लेकिन वो ग्रहण भी तो करेगा वो चीज़। एग्ज़ैक्टली ग्रहण करेगा। इसको इसके लिए सही बोला ना माता जी, इसके लिए हमें कुछ ख़ास तरीके से उसके लिए एक ही उपाय है कि बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में लाएँ, ठीक है? और निश्चित रूप से ये कलयुग का वातावरण है ना, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का वातावरण है, कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा ही। लेकिन हमें बचना इस चीज़ से है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो ये दुनिया है, इस दुनिया का जो असली रूप है ना, वो हमें दिखाना है, ठीक है? अब मुझे नहीं पता आपके बच्चे कितने बड़े हैं, लेकिन हमको ऐसा भी नहीं है कि हमें उनको जो बाहर की दुनिया है, उनसे पूरा छुपा लेना है। क्योंकि एक दिन क्या हो जाएगा, जब वो बाहर निकलेगा ना, जब हम उनको बाकी की दुनिया नहीं दिखाएँगे ना, तो स्प्रिंग होता है ना स्प्रिंग, स्प्रिंग बहुत दब जाती है। दबाने से जब वो उनको आप छोड़ेंगे ना, तो आपको हाथ में नहीं रहती वो, है ना? आप आपके हाथ से निकल जाएगी वो। तो ऐसे समय में आप क्या कर सकते हैं ना, बच्चों को जितना आप जितना आप अपने साइड से कृष्णा कॉन्शियसनेस आप बच्चों को दे सकते हो, ठीक है? हाँ, जितना आप अपने साइड से आप देखो आप माता हो, आपका भी आप जितना अपने साइड से दे सकते हो, ठीक है? और जितना आप वैष्णव से मिलाओ आपके बच्चों को, वैष्णव का आशीर्वाद सबसे जैसे नारद मुनि पिछले जन्म में एक साधारण बालक थे, ठीक है? और उनकी माँ एक मेड सर्वेंट थी। तो उनके घर पे जब वैष्णव आए थे, नारद मुनि जी का कुछ कंट्रीब्यूशन था नहीं उसमें, एक नॉर्मल से सादे से बालक थे वो। लेकिन उनकी माता उतनी प्योर थी, इतनी पवित्रता थी उनमें, उन्होंने क्या किया, संतों को घर पे बुलाया, फिर उनकी सेवा की, अपने बच्चों को भी बोला कि सेवा करो, ठीक है? बच्चों को भी बोला कि सेवा करो। फिर उसके बाद से उनको फिर इतनी स्वीकृति आई कि वो अभी नारद मुनि है ना? भगवान के 12 महाजनों में से, जो कि भगवान को पूर्णतः जानते हैं, वो नारद मुनि हैं। तो मैं हमारे बच्चों को आपको वैष्णव से मिलाइए, वैष्णव के संपर्क में रखिए, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा उनको और हाँ, एक एक महत्व की चीज़, हमें उनको प्रेशराइज़ भी नहीं करना है, ठीक है? हम क्योंकि हर एक की फ्री विल है, ठीक है? हर एक जीवात्मा की फ्री विल है, ठीक है? जैसे भगवान गीता में बताते हैं ना, यतिच्छसि तथा कुरु इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यत् गुह्यतरम मया विमृश्यते दशेषेण यत् इच्छसि तथा कुरु। मैंने तुम्हें इतना सब बताया है, अभी तुम डिसाइड करो कि तुम्हें ये करना है या नहीं। यत् इच्छसि तथा कुरु, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। तो हमें हमें हमारे जो बच्चे हैं उनको ये समझाना है कि देखिए, अभी अभी हम जो एजुकेशन सिस्टम में जा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो ठीक है, बराबर है। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं उनको ये भी बताना है ना? जो वास्तविक स्थिति अभी क्या चल रही है भौतिक जगत में, और जो हमारे शास्त्र के हिसाब से हमारी क्या गतिविधियाँ होनी चाहिए, शास्त्र के हिसाब से क्या गलत है, क्या सही है, और भौतिक जगत के तथाकथित जो स्टैंडर्ड्स है, क्या गलत है, क्या सही है, उसमें और हमारे जो शास्त्र है उसमें क्या फ़र्क है, ये हमें बताना है बच्चों को। तो ये हम कर सकते जी हैं ज़्यादा प्रभु से जी, ज़्यादा। बच्चों की एज है एक का 14 प्लस 12 प्लस। तो जो ओके। 14 प्लस है उसका बहुत मतलब क्वेश्चन रहता है, वो बाहर कुछ भी हुँ, सुन के आता है, उस पे ढेर सारे उसके माइंड में क्वेश्चन आते हैं, इधर-उधर उसका हुँ, माइंड होता है। लेकिन उसका क्या है, उसका मतलब अर्चा विग्रह और मंदिर का श्रृंगार में उसका बहुत मन लगता है। तो अरे! मैं बहुत अच्छी पूजा बात है करती माता हूँ, जी, लेकिन मैं श्रृंगार छोड़ देती हूँ उसके लिए, मैं श्रृंगार नहीं करती। बहुत अच्छी उसका बात मन है। मन तो उसको मैं वो काम छोड़ वो मेरे साथ देखते हैं, करते हैं प्रभु जी। हुँ, लेकिन जब बाहर के क्वेश्चन्स करने लगते हैं, देख के आते हैं, तो हुँ, मन हुँ, डरता है कि हुँ, उससे मतलब हुँ, कैसे उनको बैलेंस करना कैसे सिखाऊँ कि वो बैलेंस ये चीज़ कर पाएँ कि हाँ, ये बाहर की चीज़ है, हुँ, ये हुँ। अच्छी है, ये बुरी है। इसके लिए माता जी ना देखिए अभी हाँ, ये एक पॉइंट रह गया मेरा। माता-पिता अपने जो जो बच्चे होते हैं अपने माता-पिता के आचरण से सीखते हैं, ठीक है?
जैसे अभी समझो हम गीता नहीं पढ़ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप जो अर्च विग्रह करते हैं, वो देख के आपके बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है। मैं बाकी अन्य को बता रहा हूँ कि अभी आप समझो आप मोबाइल में हैं, कुछ देख रहे हैं, आप वीडियोज़ देख रहे हैं और आप अपने बच्चों को बेटा ज़रा खोलो, भगवद गीता खोलो, पढ़ो, जाओ। वो देखेगा कह रहे हैं आप तो खुद तो मोबाइल में घुसे पड़े हो, मुझे आप कौन से मुँह से बता रहे हो कि आप भगवद गीता पढ़ो? तो ये पहले चीज़ हमें हमें हमारे आचरण में लानी है। और आजकल की पीढ़ी है ना माताजी, ये बहुत साइंटिफिक पीढ़ी है। ये क्योंकि ये जड़मतियों का युग है ना, ये कलयुग की मति जड़ होती है। ये स्पिरिचुअल साइंसेस को नहीं समझ पाएँगे। तो हमें क्या करना है, हमारे शास्त्रों के ऊपर से जो भी कुछ स्पिरिचुअलिटी है ना, स्पिरिचुअलिटी मतलब साइंटिफिक वे में हमें उनको प्रचार करना चाहिए, ठीक है? साइंटिफिक वे में, क्योंकि आजकल की पीढ़ी को ना साइंस बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत अट्रैक्ट करता है साइंस। और कृष्णा कॉन्शियसनेस ये भी एक साइंस ही है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस कितना महान साइंस है, ये भी हमें हमारे बच्चों को बताना है। मटेरियल एजुकेशन तो दे ही रहे हैं, है ना? और उसके साथ-साथ हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन भी देना है। तो स्पिरिचुअल एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और ये आप सिर्फ़ आप नहीं दे सकते, ठीक है? ये आप मंदिर होगा आपके पास आजू-बाजू में मंदिर में और ठीक है, जो भक्त बच्चे होंगे आपके कम्युनिटी में समझो कोई माताजी होंगी, प्रभु जी होंगी, उनके भी बच्चे होंगे, तो उनसे उनको ऐसा दिखाइए कि देखो तुम्हारी उम्र के भी बच्चे भक्ति में हैं, भक्त बन रहे हैं, है ना? और भक्ति कितनी इम्पोर्टेंट है, ये भी उनको देना चाहिए क्योंकि जब तक हम इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे ना किसी चीज़ का, तो हम उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। आजकल के लोग बोल रहे हैं ना टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा मोबाइल में आपको टाइम पास करने का टाइम है। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल को प्रायोरिटी देते हैं। जब तक हम ये स्पिरिचुअलिटी का इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे, तब तक हम उसको प्रायोरिटी नहीं दे पाएँगे। ठीक है? तो हमें ये हमारे ऊपर है, ये बाकी के भक्तों के ऊपर है कि हम उनको कैसा एक वातावरण देते हैं। ठीक है? वो दिन के समझो 10 घंटे बाहर रह रहा है भौतिक लोगों के साथ, उसके उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ है ही नहीं योगदान उसमें। लेकिन जब वो घर पे आ रहा है, तो हम उसको कैसा वातावरण दे रहे हैं, ठीक है? क्या हमारे घर में टीवी चल रही है? क्या हमारे घर में गोविंदा, सलमान खान, शाहरुख खान ये ऐसे महारथियों की मूवी चल रही है ना? क्या हम तारक मेहता ये सब ऐसी सारी चीज़ें देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं सास बहू की, है ना? तो व हम कैसा वातावरण दे रहे हैं उनको, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है? तो हमारे हाथ में कौन से घंटे हैं, जो घंटे हैं ना ये वाले, जो हमारे साथ रहते हैं बच्चे, वो घंटे हमारे हाथ में हैं। तो उस घंटे में हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड है। और बच्चे कभी भी सुनते नहीं है माता-पिता की, वो अपने माता-पिता को ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है ना? तो आप जो करेंगे, निश्चित रूप से आपके बच्चे भी वही करेंगे। और थोड़ा बहुत ना माताजी थोड़ा बहुत डिसबैलेंस होगा, लेकिन हमें उसको बैलेंस करने को ट्राई करना है, ठीक है? और ये उनकी सुकृति के ऊपर डिपेंड है, ठीक है? उनका गर्भधान संस्कार कैसे हुआ है ना? तो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। ये माताजी। और कुछ? सवाल माताजी और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मैं मतलब कि अपना भी रियलाइजेशन शेयर करना चाहती हूँ, छोटा सा, हाँ। ज्यादा हाँ, टाइम बिल्कुल। नहीं लेना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल मैम। मैं विद्या दान ले रही हूँ भगवत गीता के लिए, हाँ, और माता जी लोग से बात करती हूँ कॉल पे। और तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि थोड़ा सा हमको बोलना पड़ता है, कन्विंस कैसे करना पड़ता है, तो बात कर रही थी। तो 2 माता जी को मैंने कॉल किया, तो फिर वो प्रभु जी थे, माता जी थी, तो माता जी बोले कि मतलब वो बहुत परेशान थी, वो रोने लगे मेरे कॉल करते ही। बोले, और वो माता जी मतलब पहले क्लास में भी आते थे, हम लोग भागवतम का क्लास करते थे, क्लास में आते थे, तो 1 साल से छोड़ भी दिए थे माता जी। हुँ। तो मैंने उनको कॉल किया तो माता जी बहुत रोने लगे, बोले ऐसा अच्छा। ऐसा प्रॉब्लम है और हम बहुत परेशान हैं। हुँ, तो ऐसा करके फिर माता जी को मैंने मतलब कि वो विद्यादान के लिए नहीं बोला, और उनसे बात किया, आधे घंटे तक बात की। फिर उन्होंने अच्छा। बोला माता जी आपने बात किया, बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत हल्का महसूस हुआ। हुँ, तो फिर ऐसा फिर एक माता जी और भी बात की है, तो ये हुँ, समझ में आया कि जो लोग दूर हो जाते हैं ना,
वो लोग दुखी हो भी जाते हैं इससे। दुखी भी हो जाते हैं। बताओ। अच्छा, और भले ही भगवत गीता ना ले लोग हमसे, लेकिन जो उनकी जो थोड़ा सा हमें उनसे बातचीत करना चाहिए, तो उससे उनको ना ये रियलाइज होता है कि हाँ, ये लोग के पास ना कुछ ऐसी चीज़ है, अगर हम इनके साथ जुड़ेंगे तो हमें कुछ बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं जो हमारा टाइम। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, उल्टा हमारा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हम अल्टीमेटली हम भगवान के बारे में उनको प्रचार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है माता जी, बहुत अच्छा। और भले ही वो हमसे गीता ले ना ले, लेकिन हमें उनको प्रचार तो करना ही है। और ये जो लोगों की स्थिति हो रही है ना हरे आजकल, कृष्ण। मछली मछली कितना भी, मछली को बाहर निकाल लो ना हम, उसको कितना सब कुछ दे दो, उसको गाड़ी बंगला स्त्री पुरुष भोगने के लिए बड़े बड़े कार दे दो, बड़े बड़े महलों में घुमा लो मछली को, लेकिन मछली संतुष्ट नहीं होगी, जब तक वो पानी में नहीं जाएगी। उसको संतुष्टि पानी में जाकर ही मिलेगी, पानी में डूबकर ही मिलेगी। तो ये आजकल आज संसार का लोगों का हाल है, वो बाहर सुख ढूंढ रहे हैं वो लोग, लेकिन सुख कहाँ पे है? अंदर में है। जब ये जीवात्मा बहिर्मुख हो गई है ना भगवान से, बहिर्मुख हो गई मतलब क्या? कुछ कुछ अपनी इंद्रियों के बारे में सोच रही है ना? या इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, उसमें सुख मिलेगा, है ना? कुछ किसी किसी में तो सुख मिलेगा, लेकिन वास्तव सुख अंदर है, अंदर। जब आदमी अंतर्मुख होगा ना, वास्तव में सुखी है वो, फिर वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, किसी भी कोने में, तो वो सुखी रहेगा। लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे, लेकिन हमें उनको समझाना है प्रचार के माध्यम से। ओके, तनु राई माता जी, आपको कुछ बोलना है? अपने अनम्यूट किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। पांचा हरे कृष्णा, हरे दंडवत। प्रभु जी, जैसा कि आप बता रहे थे, हमारे प्रभुपाद जी वो दुकान पे गए थे, लेडीज के यहाँ पानी मांगे थे पीने के लिए, और अदर कहीं मतलब ये जो मतलब भक्त नहीं है पी सकते हैं, ऐसा आपका कोई आवाज नहीं है कटा, मतलब ये भक्त आपका उनके आवाज यहाँ। कट गया। पानी मांगा, उसके बाद क्या? हाँ मतलब बोले थे वो, मतलब पानी मांग रहे थे, पानी पिए भी। तो अभी हम लोग अदरवाइज इधर उधर का बचते हैं, मतलब किसी के यहाँ का खाने पीने से तो अच्छा। खा तो नहीं सकते, यहाँ पानी ले सकते हैं, ये हाँ पूछना हाँ थी। हाँ, पानी लीजिए, पानी या लीजिए। उस सिचुएशन में कि हम प्रचार के टाइम निकल रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते हैं ना, मतलब हाँ, किसी के मतलब यहाँ अभी का ऐसे। उनको ऐसा एक थोड़ा पहले ना देखो क्या करना है। भगवत गीता आदमी तब लेगा जब आप पहले कनेक्ट करोगे उनसे। हमें लोगों से कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको हम सुन सकते हैं, उनको थोड़े-थोड़े एक टेम्परेरी सॉल्यूशंस दे सकते हैं, है ना? तो पहले तो हमें उनसे कनेक्ट करना है सबसे। हमें पहले कनेक्ट करना है, फिर उनको कन्वे कन्वे करना है, फिर वो कन्विंस होंगे बाद में। कनेक्ट, कन्वे, देन कन्विंस। ठीक है? तो ये 3 चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होगी, तब वो आदमी आपसे भगवत गीता लेगा। कभी-कभी ऐसा ही होगा, सिर्फ़ पहली स्टेप होगी। पहली स्टेप होगी कि आप उनसे कनेक्ट करोगे। अब उनको पूछोगे, "अरे! आपके पास है भगवत गीता?" "हाँ, है हमारे भगवत गीता हमारे घर में।" फिर ये वहाँ की है, यहाँ की है। हमारे पिताजी पढ़ा करते थे। अच्छा, अच्छा। फिर उसको टाइम नहीं होगा तो वो जल्दी निकल जाएगा। अरे! ओके, हरे कृष्णा, लेकिन ज़रूर लीजिए इस महीने में, हरे कृष्णा। तो ये आपने क्या किया? कनेक्ट किया। कुछ-कुछ टाइम आपको हो सकता है कि आप कन्वे कर पाएँगे। कन्वे मतलब आपको जो बोलना है वो बोल पाएँगे, ठीक है? तो फिर इस बातचीत में आप अगर उनसे थोड़ा-सा ज़्यादा देखो, जहाँ पे अगर कनेक्ट कर पाएँगे ना अच्छे से, रिलेशन बना पाएँगे ना, तो रिलेशन हम कैसे बना पाएँगे? सामने वालों को भी अच्छा लगता है कि अरे! हमने पानी दिया, भगवत गीता देने आए थे, संत थे, उनको हमने पानी दिया, उनको भी अच्छा लगता है। तो ऑब्वियसली, और ऐसा नहीं कि ये भी भाव नहीं होना चाहिए कि चलो हम दुकान में गए, ये लीजिए प्रभु जी रसगुल्ले खाइए, गुलाब जामुन खाइए, रसोई की दुकान में गए समझो, तो हम खाते बैठ रहे हैं, है ना? तो वो भाव नहीं है। मेन भाव तो है हमारे प्रचार करना है, और जो भी हम पानी एट मैक्स पानी लीजिए, ठीक है? जैसे हनुमान जी थे ना, जब लंका में जा रहे थे ना हनुमान जी, मेनक पर्वत आया, बोले मेरे कंधरों में आप विश्राम कीजिए। उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं, नहीं। उन्होंने बस टच किया, ये मेरे सेवा टाइम है, सेवा के टाइम में मैं किधर बैठूँगा नहीं, रुकूँगा नहीं, मैं मुझे बस और जो सेवक आराम करे, वो सेवक क्या था? वो काहे का सेवक, वो काहे का दास। तो पानी ले सकते हैं, और पानी माँगेंगे तो अच्छा ही है। आपकी भी, आप इतना वज़न लेके घूम रहे हैं, आपकी भी प्यास बुझ जाएगी, और उनको भी थोड़ी सुकृति मिल नहीं जाएगी। मतलब ये जैसे उनकी निगेटिविटी निगेटिविटी आके प्रभावित करेगी, ऐसा कुछ तो नहीं है मतलब। नहीं, 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 ऐसा नहीं। जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ओम
ओके, आप कुछ बोलना है स्वाति माता जी? लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे। स्वाति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बेटा, बोलो। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं जब भी स्कूल जाती हूँ तो सब लोग, मैं टीका वैष्णो तिलक लगा के जाती हूँ, तो सब लोग वाह, मुझे वेरी गुड। चिढ़ाते हैं कृष्ण जी की भक्ति। अच्छा, कृष्णा जी की भक्ति है, वो तो कॉम्प्लीमेंट हो गया फिर आपके लिए, बहुत अच्छी बात है। सो आप देखो, उन्होंने और कृष्णा का नाम ले लिया आपकी वजह से। कृष्णा कितना खुश हो गया आपसे। कृष्ण आपकी वजह से उन्होंने कृष्णा का नाम ले लिया। और बताइए। और मेरा एक और प्रश्न है कि हम लोग ने कुछ दिन पहले एक डॉगी पाला था जिसको हम लोग ने अभी छोड़ दिया है, तो जब वो किसी को काटता है गलती से तो अच्छा, उन सब लोग हम लोग को आके चिल्लाते, तो अगर हम लोग उसे छोड़ देंगे कहीं जाके, हम लोग को पाप लगेगा या फिर पुण्य नहीं बेटा, देखो अभी ये पुण्य जो मिले? डॉगीज है ना, हाँ बताता हूँ मैं। अभी ये डॉगीज है, ये बिल्लियाँ है, इनको ना देखो, हमारे लिए भगवान ने ना हमें हमें क्या बोला है कि घर में रहना चाहिए, हमें चार दीवारी में ऊपर छत होनी चाहिए, तो हमारे लिए ये घर है। लेकिन ये जो कुत्ते, बिल्लियाँ, शेर, चूहे, इनके लिए है ना, इनके लिए भगवान ने बहुत बड़ा घर, ये जो पूरी दुनिया है ना, उनके कुत्ते बिल्लियों के लिए पूरी दुनिया बनाई है। और एक तरीके से हम ना जीव हिंसा कर रहे हैं। कैसे? मतलब उनको हम तकलीफ दे रहे हैं कि हम उतने, भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया उनको बना के दी, लेकिन हम उनको क्या कर रहे हैं, एक छोटे से मकान में हम उनको रख रहे हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें उनको खुली जगह पे छोड़ देना चाहिए अच्छे से। उनके लिए वहाँ पे अच्छा जगह है, ठीक है? तो ये पाप नहीं है, छोड़ सकते हैं आप, ठीक है बेटा? माला करने में थोड़ा आलस आता माला करने में आलस तो आता है, पढ़ाई करने में भी आलस आता है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं ना, क्यों? पढ़ेंगे नहीं तो रोटी नहीं कमा पाएंगे। वैसे ही अगर हम माला नहीं करेंगे तो भगवान को याद कैसे करेंगे? और ये, जैसे हम आपको, अगर आपकी मम्मी दूर हो आपसे, और आपको आपकी मम्मी से फ़ोन पे बात करनी हो, ठीक है? तो उसके लिए आपके पास भी फ़ोन होना ज़रूरी है, बराबर? और आपकी मम्मी के पास भी फ़ोन होना ज़रूरी है। है। अगर आपकी मम्मी के पास फ़ोन है लेकिन आपके पास फ़ोन नहीं है, तो आप मम्मी से बात कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। अगर आपको भगवान से बात करनी है, तो ये हरे कृष्णा महामंत्र क्या है? हमारा फ़ोन है। तो ये फ़ोन के थ्रू आप भगवान से बातें कर सकते हैं, ठीक है? मैं भक्ति में तो अच्छी हूँ, मेरे को श्री प्रभुपाद के बारे में भी पता है, नरसिम्हा आरती भी पता है, वेरी गुड, वेरी लेकिन गुड। थोड़ा माला करने में थोड़ा आलस आता है। हाँ, तो आप कम माला करो ना, आपको जितना आप कितना माला करते हो? 5 7 1 ओह! 2। अच्छा, सुनो मेरी बात सुनो। डेली आपका कुछ कोटा रखो, समझो आपसे 4 माला होता है तो 4 ही माला करो, ठीक है? 4 माला के ऊपर आपको आलस आता है तो मत करो, छोड़ दो। लेकिन दिन में 4 माला करो ही, 4 से कम मत करो, ठीक है? लेकिन माला माला करना चाहिए। आपको भक्ति में आगे बढ़ना है ना? ठीक है, हाँ बढ़ना है। हाँ, तो भक्ति 99% भक्ति किस पे डिपेंड है पता है? माला के ऊपर डिपेंड है। और जितना भी हम लोग कर रहे हैं ना, अभी आप कथा सुन रहे हो, करेक्ट? आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो भक्ति, आप भगवान के कीर्तन में आप ताली बजा रहे हो, नाच रहे हो। ये सब करके हमें अल्टीमेटली ये हम क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि हमारा नाम जप में हमारा मन लगे, है ना? नाम जप में हमारा मन लगे। जैसे समझो एक बिल्डिंग बना रहे हैं कोई बिल्डर, वो एकदम अच्छी-सी बिल्डिंग बनाएगा, बहुत सारी अच्छी-अच्छी बिल्डिंग बनाएगा, बहुत सारा उसमें अच्छा फर्नीचर करेगा। लेकिन वो बोलेगा कि इसमें कोई रहने नहीं जाना चाहिए, वो ऐसी बिल्डिंग खाली रहनी चाहिए। तो कुछ फ़ायदा है क्या उसका बिल्डिंग बना के? नहीं फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई रहने ही नहीं जा रहा, और बिल्डिंग बनाती ही किस लिए? कोई उसमें रहे, बराबर? तो हम इतनी भक्ति के इतने सारे अंग पालन कर रहे हैं, तो क्यों पालन कर रहे हैं? क्योंकि हमारा हरिनाम जब हम कर रहे हैं, उसमें हमारी हमारी रति बढ़े, हमें अच्छा लगे हरिनाम के बाद, ठीक है? तो माला माला पे जप करना ही चाहिए, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। धन्यवाद बेटा। ठीक है। महाभारत कथा की जय, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय।
हरे कृष्णा। मिलेंगे अगले शनिवार को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।